जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश यूके को सरपास करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग एमबीए कर रहे हैं कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हमें बनना है। बट इसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हमें लॉजिस्टिक सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करना है। अब इसी को लेकर के अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी का इजाद किया, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो दोस्तों आज बने रहिए मेरे साथ, हम इसी इम्पोर्टेंट पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2020 की बजट स्पीच में पहले ही इस पॉलिसी के आने का अंदेशा दे दिया था और कल के दिन यानी कि 17 सितंबर 2022 इस दिन पीएम मोदी जी का जन्मदिन भी था और इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी ने इस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया जो कि है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। अब इस पॉलिसी का जो मेन मोटो था वो ये था कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले जो लॉजिस्टिक सप्लाई में कम्पिटिटिवनेस का जो गैप है उसमें इंटीग्रेशन और टेक एनेबलिंग के जो गैप को फिल किया जा सके। अब इसके लिए न्यू इको फ्रेंडली वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स डेवलप किए जा रहे हैं, 30 एयरपोर्ट्स में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही है। इसके अलावा 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक सप्लाईज़ की फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं और आने वाले वक्त में बहुत ही सिग्निफिकेंट जिसका रोल होने वाला है वो है ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन। उस पर बहुत कंसंट्रेट किया जा रहा है। अब इसका एम ये था कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक सेक्टर है उसे एक शेप दिया जा सके और बात ये भी थी कि 14 से लेकर 15% जो हमारा जीडीपी का एक्सपेंडिचर है इस पे उसे घटाकर 7 to 8% तक लाया जा सके। और एक बात यहाँ पे एक और सामने आई कि जो हमारे एग्री प्रोडक्ट का जो वेस्टेज है वो लगभग 16% तक का हो जाता है इन सप्लाईज़ के चलते, उसे घटा करके 5% तक लाया जा सके, जिसके लिए जो वेयर हाउसेस है उसे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की चेन्स डेवलप की जा रही हैं। अब सवाल ये था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। रिसेंट ईयर्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस गैप में लॉजिस्टिक सप्लाई के मामले में जो इंडिया है उसने 180 बिलियन डॉलर्स का गैप शो किया, जो कि बढ़कर 500 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है 2030 तक, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन था। अब इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारे देश का पॉलिसी रिजिम है वो फेवर नहीं कर रहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पे, बल्कि हैवीली डिपेंडेंट है रोड ट्रांसपोर्ट पे। इन्हीं सब रीज़न के चलते इस स्कीम के तहत कुछ कदम उठाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की तो उसमें एआई और ब्लॉकचेन पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एक डाटा एनालिटिक्स सेंटर डेवलप किया जाएगा जहां पर इन सभी तरह के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनकी बेटर मॉनिटरिंग हो पाएगी और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक सिंगल विंडो पोर्टल डेवलप किया जाएगा जहां पर हर तरह के सर्विस प्रोवाइडर को रखा जाएगा, चाहे वो वेयर हाउसिंग प्रोवाइडर हो, चाहे शिपिंग एक्सपर्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों या फिर कस्टम ब्रोकर हो, इवन अगर गवर्नमेंट भी हो। अब ये सब चल रहा है तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का कोऑपरेशन भी चाहिए होगा। अब बात अगर ट्रांसपोर्ट की है तो फिर कार्बन फुटप्रिंट्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पॉलिसी के तहत ग्रीन फ्यूल्स पे फोकस किया जाएगा, इवन एनर्जी एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें एक बात और ये भी है कि ध्यान रखा जाएगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लेस नॉइस में हो, इवन लेस एमिशन भी हो और वेस्टेज भी इसमें कम हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना वीडियो को। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय।